जारी है, बन रही हमारे साथ। कामयाबी की सीढ़ी पर आपके अपने चैनल का एक और कदम। बिहार झारखंड में दिखा लाइफ टाइम्स का दम। एवरेज टाइम स्पेंट के मामले में बड़े बड़े चैनलों को पछाड़ते हुए लाइफ टाइम्स बना नंबर 1। जय हिंद, लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं देश के 6 शहरों की तस्वीरों से। देखिए, पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद देश के कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया है। पाकिस्तानी हमलों को देखते हुए एहतियातन इन शहरों में ब्लैकआउट किया गया है और इन्हीं जगहों की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जम्मू की तस्वीर आप देखिए, उसके बाद गुरदासपुर, बाड़मेर, माफ कीजिएगा, सांबा, इसके अलावा श्रीगंगानगर और जैसलमेर। ये तमाम वो इलाके हैं, वो जगह है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक किया गया, उसके बाद से ही यहां तमाम जगहों पर ब्लैकआउट किया गया है। उसी से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लेकिन इस बीच जानकारी ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन भी किया जा रहा है। एक के बाद हमले किए जा रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब इस दौरान पाकिस्तान को दिया जा रहा है। ये 6 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद देश के कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया है। उसी से जुड़ी ये अलग अलग 6 शहरों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और इसके बाद देखिए 9 अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखिए आप। सांबा, राजौरी, श्रीगंगानगर, जम्मू, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चंडीगढ़, गुरदासपुर, जहां पर ब्लैकआउट किया गया है। आपको बता दें कि ये तमाम वो इलाके जहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार एक तरफ एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन, तो वहीं ये वो इलाके जहां पर लगातार ड्रोन से हमला पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एहतियात के तौर पर आपको बता दें कि यहां पर तमाम जगहों पर ब्लैकआउट करवा दिया गया और साथ ही साथ हमारी जो सेना है वो मुंहतोड़ जवाब भी पाकिस्तान को देती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी देखना यही होगा। तो ये तमाम जगहों की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांबा, राजौरी, श्रीगंगानगर, जम्मू, उसके बाद बाड़मेर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जैसलमेर में भी ब्लैकआउट किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, उसके बाद से ही ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं अलग अलग जगहों की। और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो अपडेट भी सामने निकल कर आ रहे हैं वो भी अब आप जानिए। देखिए, सरकार के आदेश पर 8000 एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के अकाउंट हैं जहां पर गलत जानकारी, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश इन जानकारियों की तरफ से की जा रही है कि लेकिन अब ऐसे जो अकाउंट्स हैं, अब आपको बता दें कि उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि ऐसे कोई भी अगर पोस्ट आपको दिखते भी हैं तो अब उससे आप भ्रमित ना हो। तो देश भर के एयरपोर्ट पर सुरक्षा को जो है वो उसको बढ़ा दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर सेकेंडरी लेडर पॉइंट चेकिंग भी की जा रही है। आपको बता दें कि टर्मिनल बिल्डिंग में
आगंतुकों के प्रवेश पर बैन जो है वो लगा दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर जो ताजा अपडेट सामने निकल कर आ रही है वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले पहुंचने की लोगों से अपील की गई है। स्पाइस जेट अकासा एयरलाइंस ने ये अपील की है कि 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं। इंडिगो ने भी यात्रियों से अपील की है, इंफॉर्मेशन इसको लेकर दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि अखनूर में पाकिस्तान का पायलट पकड़ा गया है। पाकिस्तान से लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया गेट, कुतुब मीनार की सुरक्षा अब इस बीच बढ़ा दी गई है। लाल किला, इसके अलावा ताजमहल की सुरक्षा को और भी ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े तमाम जो अपडेट्स हैं वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान के हमलों का भारत देता हुआ नजर आ रहा है। तो एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से आपको बता दें कि गोलीबारी और फायरिंग शुरू कर दी है। उरी कुपवाड़ा में भारी गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान एक तरफ मानने को तैयार नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना भी करारा जवाब उनको देती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट ने अब यात्रा एडवाइजरी जारी की है यात्रियों के लिए और एडवाइजरी में उड़ानों का परिचालन सामान्य बना हुआ है। यह कहा गया है अभी तक कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं लेकिन लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं। अपडेट के लिए लेने के लिए भी लोगों को कहा गया है। अब देखिए कहां कहां पर हमले की नाकाम कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, अब यह भी जानिए। तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, इन तमाम जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की गई हमले की और भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। उन कोशिशों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और अब भी लगातार जवाब देती हुई हमारी सेना। और वहीं पाकिस्तान के ड्रोन हमलों के बाद नोएडा में कैसे हैं हालात, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। एक तरफ रात के वक्त सीमा पर लगातार पाकिस्तान का हमला जिसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है हिंदुस्तान और दूसरी तरफ दिल्ली और उसके आसपास यानी एनसीआर के इलाके में भी हाई अलर्ट। जी हां, देर रात इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है। इंडिया गेट का इलाका खाली कर दिया गया है और फिलहाल हर जगह आपको पुलिस की गाड़ी भी रात के वक्त दिखेगी। जो लोग सड़क पर हैं उन्हें कहा जा रहा है कि वो सड़क पर न रहें, भीड़ भाड़ कहीं भी नहीं, लोग यूं ही सड़कों पर न घूमें। और ये जो एहतियातन कदम उठाए गए हैं उसमें ये भी है कि अब नोएडा में कहा गया है कि स्कूल्स बंद कर दिए जाएं, ज़्यादातर प्राइवेट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम कर लें। दिल्ली में भी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, पुलिस वालों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सभी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें, पंजाब में भी 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। श्री गंगानगर में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, खास करके सीमावर्ती इलाकों में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, जम्मू में, इन तमाम जगहों पर एहतियातन कई स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दिए गए हैं। लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को लगातार भारत जवाब दे रहा है। रात के वक्त पाकिस्तान का हमला ड्रोन से किया गया, पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब इंडिया ने भी जोरदार तरीके से दिया। उसका हर ड्रोन न्यूट्रलाइज किया गया है। वेस्टर्न नेवल कमांडर भी अलर्ट पर है और INS विक्रांत के जरिए भी पाकिस्तान पर दबिश बनाई जा रही है। और इन सब के साथ भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब तो दे ही रहा है, साथ ही कूटनीतिक स्तर पर देखें, डिप्लोमेटिकली देखें तो भारत के विदेश मंत्री लगातार अपने काउंटर पार्ट, चाहे अमेरिका के विदेश सचिव हों या इटली के विदेश मंत्री हों, ईरान के विदेश मंत्री देश आए हुए हैं या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से जुड़े हुए जो लोग हैं, तमाम लोगों से लगातार वो बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे देश पर भारत के रिहायशी इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में हमला कर रहा है, बच्चे महिलाओं की मौत हो रही है, इनकी जानकारी भी दे रहा है कि भारत ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की और पाकिस्तान जवाब में आतंकियों के साथ खड़ा दिख रहा है, क्योंकि वो भारत के उन इलाकों को निशाना बना रहा है जहां पर रिहायशी लोग रह रहे हैं, यानी कि जहां पर घनी आबादी है, जहां पर इनोसेंट सिटीजन्स रहते हैं, उनको निशाना बनाया। जबकि भारत ने न पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, न पाकिस्तान के लोगों को निशाना बनाया, भारत ने सिर्फ आतंकियों के बेस को ठिकाना बनाया है। और इसको लेकर अब भारत ने पाकिस्तान की गोलबंदी, पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। अमेरिका के विदेश सचिव ने भारत के
विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात भी की है। उन्होंने कहा है कि अगर चाहें ये दोनों देश सीधी बात करना तो अमेरिका मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन संयम बरता जाए। और भारत बार बार कह रहा है कि हम सिर्फ पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, हमने तो आतंक के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है। और ये बात पूरी दुनिया में अब गूंज रही है और यही कारण है कि पूरी दुनिया देश के साथ खड़ी है। रात के अंधेरे में पाकिस्तान का कायराना हमला जारी है, जिसका जवाब भारत देता रहेगा। और पाकिस्तान को समझना होगा कि अगर इसी तरीके से वो इस नापाक इरादे के साथ भारत की तरफ देखता रहा, पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स दिल्ली। और कुछ जानकारी भी ग्राफिक्स के जरिए अब आप समझिए। ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे जो ताजा अपडेट है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। अर्धसैनिक बलों के डीजी से गृह मंत्री की बात हुई है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने डीजी से बात की है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बातचीत की गई है, तमाम चीजों को लेकर जानकारी भी इनसे ली गई है। तो महत्वपूर्ण जानकारी जैसलमेर और इसी के साथ ही पोखरण में हवाई हमला विफल यहां पर कर दिया गया है। सबसे ताजा अपडेट ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जैसलमेर में 30 ड्रोन मार गिराए गए हैं। बाड़मेर और श्री गंगानगर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालात को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जम्मू में स्थिति अब सामान्य दिखाई दे रही है और हमले को लेकर सेना का जो है देखिए आधिकारिक बयान भी सामने निकल कर आया है। तो हमले को लेकर सेना का आधिकारिक बयान भी सामने निकल कर आ गया है। ये ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे जो ताजा अपडेट है वो लगातार आप तक पहुंचा रहे थे। और इस बीच देखिए जम्मू कश्मीर की नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। सेक्टर में दोनों पक्षों के बीच भारी गोलीबारी हुई। ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक बार फिर से एलओसी पर गोलीबारी की है। आपको बता दें कि उरी कुपवाड़ा में भारी गोलीबारी की गई है। भारतीय सेना इस दौरान करारा जवाब देती हुई नजर आ रही है। तो एक तरफ ड्रोन से एक के बाद एक अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। उन तमाम अब हमलों का करारा जवाब यहां पर भारत देता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एलओसी पर भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी जारी है। सीज़फायर का उल्लंघन लगातार उसकी तरफ